बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी का जीवन। श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी के विनय पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी सिंध पधारे। उस समय सिंध के भक्तों ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में विनय की कि अपनी ही श्री मूर्ति पूजा के लिए देवे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी उस समय तीसरी पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी उस समय साधु वेश में थे तथा महात्मा रोशनानंद जी उनकी सेवा में हुआ करते थे। भक्तों ने के विनय करने पर सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने आपकी ओर संकेत करते हुए फरमाया, आप लोगों के पास जो पहले से श्री मूर्ति है वही ठीक है। अर्थात आपने पहले ही दर्शा दिया कि श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी परिपूर्ण है। हम में और इनमें कोई भेद नहीं। आपने साधु वेश में ही अपनी विलक्षणता प्रकट की। जो लोग भी आपकी पावन संगति को प्राप्त करते वह शुद्ध बुद्ध भूल जाते। उस समय कोई ये न समझ सकता था कि आप अभी विधि के अनुसार रूहानी जानशीन हुए हैं या नहीं। आप जन्म से ही परमहंस के रूप को लेकर प्रकट हुए थे। कितनी विचित्र लीला है कि आप तो अपने सतगुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन के लिए ललायत रहते और सिंध में प्रेमी जन तथा जिज्ञासु आपके श्री दर्शनों की चाह में तड़पते। आपने प्रेम भक्ति का ऐसा नशा पिलाया जिसको पीकर सभी प्रेमी आंतरिक आनंद में झूमने लगे। कई बार तो बड़े बड़े लोगों को आपके पीछे फिरते हुए देखा गया। आपके श्री दर्शन की लालसा के लिए दीवाने बने हुए उन्हें देखकर अन्य लोग हैरान हो जाते कि इन सत्पुरुषों में कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे दिल स्वयं ही मतवाला हो जाता है। उस समय अपनी स्थिति का भी किसी को ख्याल न रहता। लोग मर्यादा अनुसार मान अपमान की चिंता भी न रहती। लोग आपको प्रेमवश जादूगर भी कहते। आप भी तो प्रेम भक्ति का ऐसा जादू चलाते कि उस अनूठी अनुपम मस्ती में खोकर प्रेमी सदा के लिए उसमें खोए ही रहना चाहते। आपकी कीर्ति सिंध के आसपास के क्षेत्रों में अधिक फैल चुकी थी क्योंकि आपने सिंध के गांव-गांव में शहर-शहर में पहुंचकर भक्ति का संदेश दिया। आपकी कीर्ति सुनकर शिकारपुर निवासी सेठ ताराचंद जी आपके दर्शन के लिए आए। ये आपके अति विश्वासी और श्रद्धालु भगत बन गए। इनका व्यापार काफी बड़ा हुआ था। इनका व्यापार शिकारपुर के अतिरिक्त कोयटा में भी चलता था तथा वहां पर ठहरने के लिए कोठियां भी बनी हुई थी। सेठ ताराचंद जी व्यापार के लिए काम के लिए जब भी कोयटा जाते तो आप जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते कि कोयटा चलकर अपने पावन सत्संग रूपी अमृत से जीवों की प्यास बुझाएं। आप उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कई बार कोटा पधारे। यहाँ पर आपने अनेकों जीवों को सत्संग उपदेश से किरदारत किया। काफी संख्या में लोग आपके श्रद्धालु बन गए। उन श्रद्धालुओं में से एक खान साहिब पारसी जी थे और उनकी सपुत्री परवीन आपके अति श्रद्धालु थी। खान साहब जी उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से अति उच्च पद पर थे। आप जब भी कोयटा में पधारते तो खान साहब अपनी सपुत्री सहित कोयटा रेलवे स्टेशन पर आप आकर आपको निवास स्थान पर ले जाते और जब आप कोयटा में निवास करते वह प्रतिदिन संध्या समय आपको अपनी मोटर कार में बाहर सैर के लिए ले जाते तथा शीर्ष दर्शन का लाभ उठाते। जब आप कोयटा से प्रस्थान करते तो खान साहब रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने तक आपकी सेवा में उपस्थित रहते। एक बार आपके कोयटा से अन्य स्थान पर पधारने के लिए खान साहब जी एक आवश्यक सरकारी काम में उलझे हुए थे। वे समय पर स्टेशन ना पहुंच सके परंतु उनके मन में अधिक व्याकुलता थी। वे कार्य को बीच में ही छोड़कर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। खान साहब जी ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर पांव रखा ही था कि गाड़ी ने चलने की स्थिति थी। खान साहब जी
उन्मत्त होकर उस डिब्बे की ओर भागे जिसमें आप विराजमान थे। खान साहब जी जैसे भागते हुए दिखाई दिए तो गार्ड ने उन्हें देखते ही गाड़ी रोक दी और वह आपके पास पहुंच ही गए और उन्होंने श्री चरणों को स्पर्श कर अपने आप को किरदारित किया। खान साहब जी को प्लेटफॉर्म पर भागते हुए देखकर उस समय वहां जितने लोग उपस्थित थे सभी चकित हो गए कि इतने ऊंचे पद के अधिकारी साधारण मनुष्यों की भांति कहाँ भागे जा रहे हैं। उस समय खान साहब जी को किसी की भी चिंता न थी। जो मनुष्य अपने रूहानी रहनुमा जिनसे कि उनको आत्मिक शांति प्राप्त हुई हो और फिर वह अपने मालिक से बिछुड़ रहा हो, भला ऐसे मालिक को श्री दर्शन और चरण स्पर्श के लिए जाते समय किसी अन्य ओर ध्यान ना जाएगा। सत्य तो है कि सच्चे प्रेमी को अपने प्रीतम के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह उनके प्रेम में इतना आनंद विभोर हो जाता है कि उसे उस आंतरिक आनंद तथा वास्तविक प्रेम में दुनियावी मान अपमान हानि लाभ सब मिथ्या दिखाई देते हैं। खान साहब जी भी इसी सच्चे प्रेम के रंग में रंगे हुए थे जिसका स्पष्ट रूप लोगों के सामने स्वयं प्रकट हो गया। गाड़ी में आपने अपने प्रेमी की आतुरता को मिटाने के लिए 2-3 श्री अमृत वचन फरमाए। प्रेमी ने चरण स्पर्श भी किया और एक क्षण श्री दर्शन तथा अमृत वचनों को पान भी कर लिया। पुण्य गाड़ी चल पड़ी और खान साहब जी बिना किसी और ध्यान दिए अपने काम पर लौट आए। सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी सिंध लौट आए। यहाँ पर गांव गांव में आप आत्म ज्योति के दर्शन हेतु अनवरत पर मारत पद पर आरूढ़ रहे। श्री चकोड़ी संत आश्रम में श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में सिंध में कृपा करने के लिए विनय की। आपकी विनय स्वीकार कर श्री सतगुरुदेव महाराज जी सन 1934 में अंतिम बार सिंध पधारे। आपको प्रथम दृष्टि में ही पहचान चुके थे कि आपका अवतार भी परमार्थ के लिए कार्य चलाने के लिए हुआ है। इसीलिए तो उन्होंने आपको साधु वेश प्रदान करते ही आपको अपने नाम पर ही उपदेश देने की आज्ञा दी थी। अब इस रहस्य को सबके सामने संकेतिक भाषा में प्रकट करने लगे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी लक्की में शहर के स्थान के चौबारे पर विराजमान थे और सप्ताह में एक बार संगत को नीचे आकर श्री दर्शन देने की कृपा करते थे। थोड़ी सी देर संगत को श्री दर्शन देकर फिर बाहर घूमने के लिए चले जाते। दूर दूर से संगत श्री दर्शन के लिए आई हुई थी। एक दिन सारी संगत ने मिलकर सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में विनय की। आज वह अपने मुखारबिंद से प्रवचन अमृत की वृष्टि कर रहे। सतगुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराकर फरमाया, संसार में जिसका बेटा समझदार और काम करने के योग्य हो जाता है वह सारा कार्य अपने सुपुत्र को सौंपकर निश्चित हो जाता है, स्वयं आराम करता है। अब हमारा ये प्रिय शिष्य श्री स्वामी तीसरी पातशाही जी की ओर संकेत करते हुए कबीर हो चुका है। अब तुम लोगों को ये सत्संग सुनाएंगे और हम विश्राम करेंगे। जो इनके श्री वचनों पर चलेगा तथा उन पर आचरण करेगा वह हमारे आशीर्वाद का पात्र होगा। महापुरुषों के रहस्य को कौन समझ सकता है कि सतगुरुदेव महाराज जी कौन से आराम फरमाने के संबंध में वचन फरमा रहे थे। जब 1936 में श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी निज स्वरूप में लीन हो गए तब उनको ये रहस्य सब पर प्रकट हुआ। यहाँ सिंध में श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने सन 1934 का दीपावली पर्व मनाया। इनके पश्चात वे अन्य स्थानों में सत्संग उपदेश करते हुए चकोड़ी संत आश्रम में विराजमान हुए। 1934 की दीपावली के पश्चात जब महात्मा जनों को चकोड़ी संत आश्रम में बुलवाकर रूहानी उत्तराधिकारी के विषय में रहस्य प्रकट किया जिसमें आपको रूहानी उत्तराधिकारी बनने के विषय में सबके सम्मुख प्रवचन किए। पुनीत निर्देश श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी के जीवन चरित्र में आ चुके हैं। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी जनवरी सन 1936 में दिल्ली में विराजमान थे। श्री परम पवित्र मौज के अनुसार आप तीसरी पातशाही जी को सिंध बुलवाया। आपके आने पर 1-2 दिन लगातार एकांत स्थान में प्रवचन होते रहे। 2 दिन पश्चात महात्मा संत विचारानंद जी जो वहीं पर थे
अपने उत्तराधिकारी के संबंध में हुक्मनामा लिखवाया और ये फरमाया, हमारे रूहानी जानशीन व स्वामी वैराग्यानंद जी की ओर संकेत करके कहा, ये गुप्त भेद समय पर इनके परामर्श से दरबार के सब महात्मा भाइयों, भगत भक्तानियों एवं संपूर्ण गुरुमुख संगत पर प्रकट कर देना, हर तरह से इनकी आज्ञा मानना। वैसे तो हमने चिकोड़ी संत आश्रम पर सब महात्माओं की मंडली में इनके संबंध में काफी कुछ कह दिया है, परंतु प्रकट रूप में आपने सब पर प्रकट करना है। हमारी ओर से सबको दुआ आशीर्वाद। महात्मा संत विचारानंद जी ने साष्टांग दंडवत वंदना की और क्षमा मांगी कि स्वामी, हम नादान जीवों के अपराधों को क्षमा कर दो। श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाह जी ने क्षमा करते हुए फरमाया, हम आपकी सच्ची श्रद्धा भावना और प्रेम भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। इसी प्रकार हित चित से गुरु दरबार की सेवा करते हुए जीवन सफल करना। अपने परम प्रिय शिष्य को सर्व प्रकार से परिपूर्ण गुण संपन्न तत्वनिष्ठ जानकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाह जी ने संपूर्ण रूहानी ताकत अर्थात आध्यात्मिक शक्ति उन्हें समर्पित कर दी और स्वयं निश्चित हो गए। इसके पश्चात से सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाह जी 9 अप्रैल सन 1936 ईस्वी तदनुसार 28 चैत्र संवत 1993 विक्रमी वीरवार को नंगली साहिब में निज स्वरूप में लीन हुए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।